जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, अभी अपनी क्लास नंबर 5 होने वाली है और इस क्लास में आपको साधारण ब्याज एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। साथ में जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन है एसएससी जीडी में या एसएससी की किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एक टाइप कवर कराने की कोशिश करूंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने तो दोस्तों आपने मेरे को पिछले वीडियो में काफ़ी सपोर्ट दिया, तो उस सपोर्ट के बदौलत मैं आपको एक चीज़ बताने हूँ कि मैं आपको हर संडे आरडब्ल्यू पर जो मॉक लगता है एसएससी जीडी के रिलेटेड, जो भी मॉक लगता है हर संडे शाम को 8 बजे अपने ही यूट्यूब चैनल पर आपको जो मैथ के 20 क्वेश्चन है उनका स्मार्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और एग्जाम में किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं, बस इतना मिलने वाला है। वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 से 25 मिनट के बीच होने वाली है और एकदम बेसिक से बताएंगे कि आप किस टाइप से 15 प्लस क्वेश्चन कर पाते थी। पिछले जो वीडियो बने हैं उनको देख लेना, किसी भाई ने नहीं देखे हैं तो मेरा जो 75 डेज का जो वीडियो है, अगर वो आप स्टडी प्लान अभी तक नहीं बनाए हैं बना लो, वो फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसकी जो इम्पोर्टेंट क्लास है उसकी करते हैं अपन शुरुआत एकदम बेसिक के साथ, जिसका नाम है साधारण ब्याज। जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। आपको लगे कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है तो ज़रूर शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना और ना करना वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आपकी मर्जी पे है। आपको इसमें एक ध्यान रखना है प्रिंसिपल का, जिसको आप बोलते हैं मूलधन। एक आप इसमें रेट का ध्यान रखोगे, जिसको आप बोलते हैं दर। एक आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, टाइम, क्योंकि टाइम के लिए जितने टाइम के लिए पैसे दोगे वही आपको ब्याज मिलने वाला है, समय। और एक है आपका मिश्र धन, जिसको आप बोलते हैं अमाउंट, यानी जो आप मिश्र धन क्या होते हैं, जो राशि आप दोगे तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। उससे पहले आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर P गुणा R गुणा T बट्टा में 100। P क्या होता है, प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम बटा में 100। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैंने कोई राशि मूलधन ले लिया 10,000 रुपये, ठीक है, टाइम ले लिया 3 साल का और रेट ले ली 10%। अब आप में इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक आपसे 80 पूछ सकते हैं और एक आपसे मिश्रधन। बस ये डाटा देने के अनुसार यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एक तो जो फॉर्मूला है उसमें रख के मान करोगे, और एक जो मैं स्मार्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लोगे, तो आप में मैथ में कभी टाइम कम नहीं रहेगा। तो आपको मैं 2-3 क्वेश्चन है जो फॉर्मूले से करा देता हूँ और साथ में कहाँ कहाँ आपको स्मार्ट सॉल्यूशन लगाना है वो भी बताऊँगा, तो इसमें लगा सकते हो आप। तो मैं आपका फॉर्मूला लगाऊँ, 10,000 रुपये राशि है आपके पास, टाइम दे रखा है आपको 10 साल का, टाइम दे रखा नहीं, रेट दे रखी है आपको 10 साल का, सॉरी, और 3 साल का आपको टाइम दे रखा है। और बटा में क्या करोगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब आप 30 की गुणा करोगे 100 में, तो आपको यहाँ राशि मिलने वाली है साधारण ब्याज 3,000। और जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उस पर ही आपको 3,000 मिलने वाली है। तो वो सॉल्यूशन कौन सा है वो भी देख लीजिए आप। तो वो सॉल्यूशन ये है कि आपके पास टाइम दे रखा था आपको 3 साल, रेट दे रखी थी आपको 10%। तो आप सभी को पता है साधारण ब्याज बराबर ये चीज़ देखनी है आपको, दर गुणा समय, यही आपका साधारण ब्याज होता है। तो रेट दे रखी है आपको 10%, टाइम दे रखा है 3 साल, तो 30% हो गया। और जो मूलधन है उसका 30% निकाल देना, वही आपका साधारण ब्याज होने वाला है। तो मूल है आपका 10,000 रुपये, बटा 100 लगाओगे, परसेंट हटेगा 30, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितना मिला आपको 3,000। कितना टाइम लगा इसमें, मात्र 30 सेकेंड लगे। अब आपसे मिश्र धन पूछ सकता था, या तो आप क्या करते, जो आपका 10,000 राशि है उसमें 3,000 जोड़ते तो आपको मिश्र धन मिल जाता, ठीक है, एक तो ये। और अगर आप डायरेक्ट निकलना चाहती हो मिश्र धन, तो आपको पता है मूलधन अपने आप में 100 होते हैं और ब्याज कितना बना, दर गुणा समय 30 बना,
130 हो गया। ये 130 आपको निकालना था। 10,000 का आप 130 निकालते तो 10,000 80 है बटा 100 करते और इसका 130 निकालते, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर भी आपको 13,000 मिलने वाला था। यहीं 13,000 मिल रहा है, यहाँ भी 13,000। तो दोस्तों अपना जो PDF का क्वेश्चन है उस पर लेके चलते हैं और अच्छी तरह समझाएंगे आपको। इसमें आपको दोनों मेथड अप्लाई करने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको फॉर्मूले से कम कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ स्मार्ट अप्रोच करानी है। तो इसमें आपको मूलधन दे रखा है 16,000 रुपये और टाइम दे रखा है आपको 3 साल का ही और रेट आपको 10% दे रखी है। अब आप इसमें पूछते हैं साधारण ब्याज, तो क्या करोगे आप, मूलधन लिखोगे 16,000 रुपये, टाइम लिखोगे 3 साल, रेट लिखोगे 10%, बटा करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 160 में 30 की गुणा करोगे तो आपको मिलना है 16,4800। जो ऑप्शन नंबर बी है। पर आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में आपको क्या करना था, 16,000 राशि है और ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। तो दर रखी है 10%, टाइम दे रखा है 3 साल, तो आप इसका 30% निकाल देते तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी 160 में 30 की गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 4800। जो ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दोनों राशियों की दो जो टाइम दे रखा है उनका अंतर पूछा है। तो आपको 15% की जो ब्याज दर है, टाइम कितना है 6 साल, तो यहाँ ब्याज मिल रहा है आपको 15,690 और यहाँ आपको रेट कितनी है 15 और टाइम कितना है 2 साल, तो यहाँ मिल रही रेट 30%। दोनों का अंतर कितना है 60। अब आप इसका 60% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ मिलने आपको 6,000। नहीं आप मेथड से करते हैं तो मेथड ये कहता है कि असाई बराबर असाई का अंतर दे रखा है, तो राशि कितनी है 10,000 रुपये, दर कितनी है 15 और टाइम कितना है 6, 15,690 बटा 100, माइनस करते सेम राशि है, ठीक है, 15×2 = 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ आता 3,000, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ आता 9,000, फिर भी अंतर आपको 6,000 मिलने वाला है। तो अच्छा कौन सा लगा वो आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रिंसिपल पूछा है, क्या निकालना है प्रिंसिपल। आपको साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। दर कितना है 8%, टाइम कितना है 5 साल, 40 का मान दे रखा है आपको 3,040। तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो गुणा में लगाओगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से जाएगा ये 25 बार पूरा, और जब 304 की आप 25 में गुणा करोगे, 304 का जब आप 25 में गुणा करोगे, 25 चौक 100, 10 लगने हैं, फिर जीरो हो गया, 25 या 75, 75 में एक ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 7,600। जो ऑप्शन नंबर सी में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक धनराशि पर 8.5% वार्षिक दर से 12 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, यानी आपको रेट दे रखी है 8.5 और 12 साल का साधारण ब्याज, उसी धनराशि समान ब्याज दर से 4/4 का अंतर 3,098। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। इस क्वेश्चन को या तो मैं अभी देख के बता दूंगा, नहीं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में ज़रूर मिस्टेक है कहीं ना कहीं, ठीक है, पर ये बता रहा हूँ मेथड क्या होने वाला है कि इसका जो ब्याज होने वाला है साधारण ब्याज, पर यहाँ कुछ लैंग्वेज में दिक्कत है, या तो ये मिश्र धन है जो यहाँ है, मिश्र 5 वर्ष का जो मिश्र धन है और जो 12 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसका अंतर ये हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, मैंने पहले बताया था। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2700 और 3 वर्षों में 3,150 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करने के लिए आपको 1 साल का साधारण ब्याज पता होना चाहिए और आपके पास मूलधन पता होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, 2 से 3 साल गए तो साधारण ब्याज लगा होगा, कितना लगा है 2700 से 3,150 हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है 300 यहाँ प्लस हो रहा है और 450 भी प्लस हो रहा है, ठीक है। एक साल में 450 लग रहा है, तो यहाँ 2 साल आए हैं तभी 2700 होगा, तो आपको पहले प्रिंसिपल निकालना है।
तो आप इसमें 2 की गुणा करोगे तो आपको 900 मिलने वाला है। अब 2700 में से आप 900 माइनस करोगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा, तो जो होने वाला है 1800 रुपये। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब आप रेट पूछे आपसे तो रेट आराम से निकाल सकती हो। आपको जो ब्याज है ये 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज होना पता होना चाहिए आपके पास। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 450, प्रिंसिपल कितना है 1800 रुपये, और गुणा में 100 करोगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 9 से जाएगा 9 दो 18 और 9 5 45, 50 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी 25%। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धनराशि पर सारी धनराशि का, ये कह रहे हैं 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 2/5 है। यानी धनराशि आपके पास है 5, ब्याज आपको मिल रहा है 2। ठीक है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी, अभी भी आपको दर ज्ञात करनी है 40 वर्षों तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें ब्याज 2 मिल रहा है, मूलधन है 5 और 40 साल है, और रेट आपसे पूछा है, और गुणा में करोगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, ये जाएगा 5, और जब 5 से 5 जाएगा तो 1% दर लगने वाली। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 1 है और वो 3 गुना हो जाएगी। हो जाएगी मतलब आपको मिश्र धन दे रखा है, तो ब्याज कितना लगा 2 लगा, कितने सालों में 24, तो आपको मूलधन था 1, 24 साल, और रेट आपको पता नहीं, गुणा में लिखोगे 100, ये जाएगा 12। 12 में जब आप 100 का भाग दोगे, 12 8 96 होते हैं, जब आप 100 का 12 में भाग दोगे तो 12 96, 4 बच गया, फिर 12 36, 8.33% आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 दे रखा, तो दर क्या होगी। आप कह रहे हो काफी दर वाले क्वेश्चन ला के आ रहे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, या फिर मैं करा ही देता हूँ। आपको कितना ब्याज मिल रहा है 3 मिल रहा है, कितनी राशि है 10, कितने साल में 5, और आपसे रेट पूछिए, तो रेट मान लेते हैं x बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से जाएगा 2 बार, 2 की गुणा आप 3 में करोगे तो 6% मिलने वाला है, जो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने में लगता होगा, देखने में काफ़ी हार्ड लगता होगा, पर है एकदम इजी। 500 की धनराशि 2 वर्षों से साधारण ब्याज 580 हो जाती है, 2 वर्षों से 580 होती है। समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में, तो आपको पहले ब्याज दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज होना चाहिए। 2 वर्ष का कितना हो रहा है 80 हो रहा है, तो 1 वर्ष का 40 हो रहा है। कितनी राशि है 500, गुणा में लगाओगे आप 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8% आपकी ब्याज दर आ गई, यहाँ 8% आ। उसी समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 की धनराशि 858 हो जाएगी। अब आपसे टाइम पूछा है, तो आपको रेट दे रखी है 8%, धनराशि है 650, अब आपको समय नहीं पता, और बटा में लगाओगे 100, और ब्याज कितना हो रहा है, इसको कितना मिल रहा है 8 जीरो 208 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब टाइम का पता नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से जाएगा 2 बार, ये जाएगा 13। ठीक है, अब आप इसमें 8 से इसको काटोगे तो ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 से 48, फिर 13 से जाएगा 2 बार, 2 की जब आप 2 में गुना करोगे तो आपको मिलने वाला है 4 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 की कोई राशि है, ये 21,520 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और समय दोनों समान हो तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो इसमें मतलब जो रेट है जो समय दोनों बराबर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 8,000 की राशि है, ये लिखना है, रेट आर मान लेते हैं, समय भी आर होगा तो आर इसको रह जाएगा, बटा में 100 होगा, और ब्याज कितना मिल रहा है, ये ब्याज मिलेगा आपका 21,520 में से 8,000 माइनस करोगे तो 0 से 0 2 5
और ये फिर जाएगा 3, यानी आपका 13,520 ब्याज मिल रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। जब 8 के पाड़े से 1,352 में आप 1,352 में 8 का भाग दोगे तो ये जाने वाले हैं 8 एकम 8, फिर रहेगा आपका 5, और ये जाएगा 8 छंग 8 और फिर जाएगा 7 बचेगा तो 72 हो जाएगा। 72 में जब 8 का भाग दोगे तो 9। अब आर स्क्वायर बराबर 169 मिलने वाले। ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो ऑप्शन नंबर बी में। आज का क्वेश्चन नंबर है 11, और ये क्वेश्चन है दो लोगों के बीच में योजना पर, और इसमें अपन लगाएंगे एलिगेशन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन लगाना है और कोई मेथड नहीं सोचना है। 600 रुपये की कोई धनराशि उधार दी गई, 5% की वार्षिक ब्याज दर पर लगाओगे। यहाँ क्या करना है? 5% है बीच में लिखना, और यहाँ 13%। और जो ब्याज लग रहा है कितने साल का? 1 साल का लग रहा है, और जो 1 साल का ब्याज होता है वही दर होती है। ये बीच में आ रहा है। वो कह रहा है यदि 1 वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज 62 है। अब 62 लिखोगे, और राशि कितनी है आपकी? 600, और गुणा करोगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 अब जाएगा आपका 2 से, तो ये जाएगा 3 और 1 ये 3, यानी यहाँ बीच में आ गया 31 सही 3। अब आप 3 को उठाने के लिए सब में 3 के गुणा कर दो, तो इधर 3 के गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 33 39, और यहाँ जो बीच में आने वाला है 31 आने वाला है। अब 31 में से 39 माइनस करोगे तो 8, और 31 में से 15 माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है 16, और इसको काटोगे तो 1 और 2, 1:2 मिल रहा है, और 1:2 बराबर आपको दे रखा है 600। 1 और 2 जोड़ेगा तो 3 आएगा, 3 बराबर आपको मिल रहा है 600। सो 1:2 आया, उसके बराबर आपको दे रखा है 600, 3 बराबर, तो 1 बराबर हो गया 200, 2 की गुणा करो 400। अब आपसे पूछता 5% पर कितनी है? 200, और 13% पर कितनी है? 400 राशि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आज का 12, और एक निश्चित धनराशि 10% की वार्षिक दर में 7 वर्ष का और 8 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर। इसमें वही करना है। कितना हो गया ब्याज? 70 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 80। इनका अंतर कितना बन रहा है? 10, और वो कितना है? 57। 57 का मान आपको, 10 का मान आपको 57 दे रखा है। 100 का मान पूछ रहा है। धनराशि अपने आप में 100 होती है। 1 जीरो से 1 जीरो, 570 आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर डी एकदम इजी क्वेश्चन था। एक व्यक्ति ने, ये आप गूगल पर सर्च कर लेना इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके कि एग्जाम में आए हुए नहीं आए हुए। मैं ऐसे ही अपने लिए इजी क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ। मैं कल हार्ड लेके आ जाऊँ उनका कोई मकसद नहीं है। मेरा तो उस भाई का मकसद है कि जो भाई मैथ से डर रहा है कि मैथ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, वो फालतू की बकवास है। जितनी मैं 21 क्लास लगा रहा हूँ उनको कर लेना। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, मैं एग्जाम तक कुछ नहीं बोल रहा, बस जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे तो एक 21 क्लास जरूर याद आएगी आपको, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद अपने हाथ से ये क्वेश्चन बनाता हूँ पीडीएफ, ना किसी की कोई पीडीएफ लेके आ रहा हूँ। हाँ, कोई बुक हो सकती है जिसको मैं फॉलो करूँ, और उस बुक से मैं कोई क्वेश्चन देख सकता हूँ, ठीक है? वरना नया जरूर हूँ इस फील्ड में, पर जितनी मेहनत मैंने अपने मैथ और रीजनिंग में की है उतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ, और एग्जाम तक करता रहूँगा। और मेरा रिजल्ट और मेरा चैनल उसी दिन ग्रोथ हो जाएगा जिस दिन आपका परिणाम एक अच्छा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का 13 है। अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। मर्जी आपकी है। कोई कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपको तो पढ़ाने नहीं आता, तो भाई तू मेरा स्टेटस चेक कर। तूने आज तक एसएससी जीडी दी है? हम ऑन ग्राउंड फिट हैं, तो एक दिन वर्दी में आएंगे और इसी चैनल पे आएंगे और तुझे जवाब देंगे। तो जो कर रहा है उस पर कमेंट कर रहा है, हिम्मत है तो बराबर चैनल स्टार्ट कर, पढ़ा यार। मैंने किसी का ये तो नहीं कहा कि ज़बरदस्ती मेरी क्लास में आके देखो। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि मेरी क्लास और जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली है, एक ही मकसद रहा है कि अपना रिजल्ट, तो अपना रिजल्ट बेस्ट रहेगा तो अपने आप साथी जुड़ेंगे। और कमानी सीखो, बोलना सीखो। ऐसे कमेंट करके जा रहे हो, मैंने देखा कमेंट आपका, बहुत अच्छा कमेंट किया, और आपकी संस्कार आपको यही बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। चलो बात करेंगे तुझसे भी टाइम मिला तो, क्यों? क्वेश्चन नंबर आज का 13। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार दी।
अब कोई धनराशि अपने आप में 100 होती है और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज मिलता है वो धनराशि से 800 कम मिलता है। 15 और टाइम दे रखा है 6, कितना ब्याज मिला 90, धनराशि कितनी थी 100, 100 से कितना कम मिला 10, और वो कितना बता रहे 800। 10 का मान आपको 800 दे रखा है। किसका मान पूछा है धनराशि 100 का मान पूछा है। 10 से 10 8000 आने वाले। ऑप्शन नंबर बी। हर एक इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता। मैं ये कहता हूँ मेरे से गलती हो सकती है, और जो गलती होती है आप मुझे बताओगे तो मैं सुधार करूँगा नेक्स्ट टाइम। मैंने बता दिया वो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है और नेक्स्ट क्लास में जल्दी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर गुप्ता ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से कुछ ऋण लिया और 4 साल के बाद 2240 की धनराशि का भुगतान करने वाला था। यदि ये ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी किस्त वाला सवाल है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, हमेशा कोई आपको पता है 100% है कोई धनराशि, अगले साल कितनी लगेगी 108, नेक्स्ट साल कितना साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है, तो नेक्स्ट साल हो गया 116 और अगले साल हो गया 124। कितना हो गया 8 6 14 और 4 18, आंसर लगी 1 2 2 4 और 1 2 3 4, 448 बराबर आपको दे रखा है 2240। अब यह जाएगा पूरा 5 बार। अब इसमें 5 की गुणा करोगे तो आपको 2240 मिल जाएगा। 8 5 40, आंसर लगी 4 5 20 4, फिर 2 5 20 2 22, ये मिल गया 2240। अब आप 5 की गुणा आप 100 में कर दोगे तो आपको वो राशि मिल जाएगी, प्रत्येक किस्त मिल जाएगी आपको। ये पूछा है आपसे प्रत्येक किस्त सी। और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा अलग सिस्टम है, उसको भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई व्यक्ति अपने बेटी और अपनी पत्नी है, उसमें जो 1,05,750 की धनराशि है साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करते हैं। उसने इन्हें 3 4 और 5 वर्ष के बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। तो कितना हो गया इसमें ब्याज 5% की दर से, इधर हो गया 15%। किसका हो गया बेटे का, और ये हो गया आपके बेटे का, और ये हो गया आपकी बेटी का। कितना हो गया बेटी का हो गया 20 और पत्नी का कितना हो गया 25। अब आप इसमें इनका पहले अनुपात निकाल दे, और अनुपात निकालोगे तो 1/15 लिखोगे, 1/20 और 1/25। इनसे लगा इन सब का एलसीएम कितना आएगा 300। अब आप 300 इसमें करोगे 15 दूनी 30, यहाँ रेशियो है, ठीक है। अब 25 की आप गुणा करोगे तो यहाँ आपको 12 मिलने वाला है, ठीक है। और ये टोटल कितना हो रहा है, और वही इसके बराबर दे रखा है आपको, ये आपका हो गया 47, ठीक है। तो क्या दे रखा था 47 बराबर दे रखा था 1,05,750। जब आप इसमें 47 का भाग दोगे तो ये जाने वाला है आपका 2 बार, जो है 94। अब 10 से 10 गया, 10 में से 9 जाएगा तो 117 बचेगा, फिर जाएगा 2 बार, यहाँ मिलने वाला आपको, इसमें से माइनस करोगे 94 तो रहने वाला 3 2 5 होता रहोगे, फिर जाने वाला 5 बार, यहाँ मिलने वाला आपका 2250 मिलेगा। उसमें आपको क्या पूछा है इसने, पत्नी के लिए यानी अंतिम मान पूछा है। अंतिम मान आपका रेशियो कितना आया था, पहला आया था 20, फिर आया 15 और यह फिर आया 12, 12 के गुणा करने इसमें, ठीक है। तो क्या करते हैं आप 0 12 5 60, 12 2 24, 6 4 10, यानी 3 आई आंसर, 12 2 24 और 3 27, 27,000 ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप ये कर सकते थे, यानी 12 यानी 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो ना ये 27,000। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगर आपको लगे कि मैं फालतू का कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरी क्लास को ना सब्सक्राइब करना है, और ना कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो ऐड हो सकते हो, और उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और नेक्स्ट क्लास आपके सामने होने वाली है अभी सीआई की, जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर वाला क्वेश्चन है वो भी इसमें होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास आपके दीपावली के बाद होने वाली है।
जब तक जितनी भी क्लासेस लिए उनको करना, और साथ में मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ में पीडीएफ बना लूँगा तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा चक्रवर्ती ब्याज को, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर पाओ। जनवरी तक कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाए, आपके आंसर की आ जाए, फिर मैं मेरी क्लास से मैच करूँगा कि मेरी क्लास से आप रिजल्ट रहा। मेरी क्लास ही बोलेगी कि मैंने आपके लिए अच्छा कंटेंट दिया या नहीं दिया, ठीक है। तब तक आपका सब्सक्राइब करना और ना करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, और साथ में आप सभी को मेरी ओर से और मेरी फैमिली की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते रहे। वो कहते भाई दीपावली के 2-3 दिन हैं, उनको एंजॉय कीजिए, और आपका भाई आपके साथ है। दुनिया तो ऐसी करते रहेगी, क्योंकि उनको मैं समझता नहीं कुछ, पर मैंने इसलिए बताया है कि वो अगर भाई में सोच चेंज होती है तो अच्छी बात है, नहीं अपने आप चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा अपना दीपावली के बाद चक्रवर्ती ब्याज।